पढ़ाने वाले 99% टीचर तुम्हारा केवल और केवल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं इन टीचर से मत पढ़ो, केवल तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। इन टीचर से मत पढ़ो। जितना देर तुम ऑनलाइन स्टडी करते हो उतने देर अगर तुम सेल्फ स्टडी कर लो तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ये तुम जो कर रहे हो, जो लाइव आकर चैटिंग कर रहे हो, चीटिंग चैटिंग कर रहे हो ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे बातों को ध्यान से सुन लेना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे वीडियो को लाइक मत करना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको तुम नोट कर लेना। मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, ये जितने भी टीचर हैं, जितने भी अध्यापक है, तुमको लाइव आकर पढ़ाते हैं मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, केवल तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं, केवल तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। अगर तुम्हारे पास मात्र 1 महीने का टाइम है, अगर तुम्हारे पास मात्र 15 दिन का टाइम हो और तुम रोज लाइव आकर पढ़ते हो कि लाओ यार थोड़ा यहां पर लाइव आकर पढ़ लिया जाए, अरे केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है, अरे यार फिजिक्स का तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, ऐसा चला वैसा चला है, मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं जितने भी अध्यापक तुमको लाइव आकर पढ़ाता है मेरे भाई, खाली तुम्हारा टाइम बर्बाद करता है। इसका तुमको तनिक भी अंदाजा नहीं है, तनिक भी अंदाजा नहीं तुमको। अगर तुमको बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आना है तो मैं जो रणनीति बता रहा हूं मेरे भाई उसको तुम लिख लेना, और गारंटी के साथ मैं दावा कर सकता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा। और मैं जो कह रहा हूं, अगर देखो जैसे कि तुम लाइव पढ़ाई करते हो, लाइव क्लास में केवल तुम्हारा टाइम बर्बाद करता है और तुमको समझ में घंटा कुछ नहीं आता है। मेरे बातों को नोट कर लेना। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज उठाना है, अच्छा नंबर उठाना है, तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात बता दूं, इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होगा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और तुमको खुद से जो आज से जो भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो मेरे भाई, मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी से ही पढ़ो। और जो चीज तुमको ना समझ में आए, यूट्यूब पर कोई शॉर्ट वीडियो देख लो, 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देख लो, लेकिन लाइव आकर पढ़ाई करने का गलती मत कर देना। इससे तुम्हारा केवल और केवल टाइम बर्बाद हो रहा है और तुम्हें स्ट्रेस लेवल तुम्हारा बढ़ता जा, तुम्हारे सर पर डिप्रेशन आता जा रहा है। अगर तुमको 15 दिन में अच्छे से टॉपर बनना है तो मैं कह रहा हूं तुम केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सबसे पहले तुम सेल्फ स्टडी करो। अगर सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो उसको अच्छे से रिवीजन करो। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज बनने की संभावना बनेगी। और तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा, तुम्हारा जो निरीक्षक होगा, वह तुम्हारा कॉपी देखकर ही तुमको नंबर देगा। ये देखकर नंबर नहीं देगा कि तुमने साल भर पढ़ाई का, तुम अप्रैल से पढ़ाई करके आए हो, तुम मात्र 1 महीने में पढ़कर आए हो, या तुम रोज 10-10 घंटे लाइव पढ़ाई करते थे, ये सब नहीं देखेगा। निरीक्षक को केवल तुम्हारी कॉपी चाहिए, वो भी भरी हुई, वो भी सही सही लिखा होना चाहिए और सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। इसलिए अगर 15 दिन में अगर तुम्हें अच्छा नंबर स्कोर करना है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं केवल सेल्फ स्टडी से ध्यान दो, खुद से पढ़ाई करो और खुद से रिवीजन करो और खुद से लिखने की प्रैक्टिस कर लो। लिखने की प्रैक्टिस इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा रिवीजन प्लस तुम्हारा लिखने की कला, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये 2 चीज तुम्हारी जरूरी है। अगर केवल ये 2 काम करते हो और सेल्फ स्टडी से करते हो तो मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं तुम्हारा 90+ आएगा। और सबसे पहली बात ये, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, जो भी मास्टर तुमको पढ़ाता है बोर्ड पर, जो भी मास्टर तुमको समझाता है बोर्ड पर, या किसी भी अध्यापक की अगर तुम पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम समझो टीचर के हिसाब से, तुम पढ़ाई करो, अपने सर जी के हिसाब से, अपने गुरु जी के हिसाब से पढ़ाई करो, लेकिन उनकी द्वारा कही हुई बातों को तुम अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना सीखो, अपनी भाषा में लिखना सीखो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब तुम बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे सारे बुक्स तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जो तुमने पीडीएफ डाउनलोड किया वो नहीं जाएगा, वो शिक्षक और निरीक्षक तुम्हारे साथ बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाएगा, तुम्हारी खुद की दिमाग जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को रटना मत करो, मत रटा करो। क्योंकि जब वहां पर तुम जाओगे बोर्ड एग्जाम देने, अगर तुम रट कर जाओ तो क्वेश्चन को भूल जाओगे। इसलिए सेल्फ स्टडी करो और खुद से क्वेश्चन को बनाने का प्रयत्न करो। बहुत से बच्चे इंग्लिश के पेपर में मैं देखता हूं, एसएसटी के पेपर में देखता हूं, हिंदी के पेपर में देखता हूं, अरे व्याख्या तक रट लेते हैं, व्याख्या रट लेते हैं, ट्रांसलेशन तक रट लेते हैं और लॉन्ग आंसर को रटते हैं। अरे भाई रट रहे हो, तुम अपने दिमाग पर प्रेशर डालो, रटना नहीं, इसको बनाना सीखो, बनाना सीखो, खुद से लिखना सीखो, कॉपी में खुद से लिखना सीखो। क्या पता अगर तुमने 100-200 क्वेश्चन को रट डाला है और उसमें से एक भी ना आए तो तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा। और मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि उनके साथ अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि वह कॉपी रट कर जाते हैं, वह रट कर जाते हैं तो रटा हुआ चीज उनको भूल जाते हैं और अच्छे से वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मैंने बोला ना सबसे ज्यादा जरूरी सेल्फ स्टडी और उसके बाद आपका रिवीजन और उसके बाद आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने सिलेबस को 1 बार कवर कर दिया, 2 बार कवर कर दिया, 10 बार कवर कर दिया और ऐन मौके पर आपको चीजें रिवीजन ही नहीं है, आपको चीजें याद ही नहीं है, तो आपका परसेंटेज कहां से उठेगा। और मान लीजिए आपको रिवीजन है लेकिन आपको लिखने का सही तरीका नहीं मालूम, सही पैटर्न आपको नहीं पता, तो भी आपका नंबर गिर सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रिवीजन पर ध्यान दो, इस समय सेल्फ स्टडी करो और ओनली वन लिखने की ज्यादा से ज्यादा लिखने की ही प्रैक्टिस करो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम तुमको लिखना है और जो तुम अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाए तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। और एग्जामिनर जो होता है, जो
निरीक्षक तो केवल 3 चीज देखकर तुम्हारा नंबर देता है। सबसे पहले तुम्हारी राइटिंग देखता है, सबसे पहले तुम्हारा राइटिंग देखता है, और फिर उसके बाद तुम्हारा कंटेंट देखता है कि आखिर तुमने अपने कॉपी को किस तरह से डिजाइन किया है, तुम्हारे लिखने का स्टाइल क्या है, इसको देखता है। इससे तुम्हारे आईक्यू लेवल का, इससे तुम्हारे नॉलेज का वह एक बार में ही परख लेता है। और तीसरी चीज, आपका कॉपी साफ सुथरा एकदम से स्वच्छ होनी चाहिए, आपकी बातें निरीक्षक को समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी लिखी हुई बात निरीक्षक को समझ में आ जाता है, अगर आपका कॉपी साइन करने में निरीक्षक बहुत कम समय लेता है, तो आपका नंबर इंक्रीज होगा। और आपका कॉपी अगर सीरियस होकर साइन करते हैं तो आपका नंबर डाउन होगा, क्योंकि जितने सीरियस होकर वो आपकी कॉपी जांचेगा उतनी ही आपकी गलतियां पकड़ेगा और उतने ही नंबर आपका कट जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूं लिख कर ले लो मुझसे।